आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज बृहस्पतिवार, हमने इस सप्ताह के शुरुआत में सोमवार कहा था कि आने वाले 7 दिन हम विशेष रूप से इस पैंडेमिक से निजात के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज भी हम इस पैंडेमिक से हमारे देश को, हमारे परिवारों को, हमारे अपनों को प्रभु बचाने के लिए प्रार्थना जारी रख रहे हैं। प्रभु आपकी इस पवित्र याग की योग्यता से हमारे देश को बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, आपके दास दासियों को बचा लीजिए। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने ईमान, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ये सर्वविदित है कि निरंतर हम पर अपने प्रेम की वर्षा करता है। हम अधिकाधिक तेरे प्रेम के पात्र बनते जाएं। तूने हमें असत्य के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में ले आया है। हमारे मन में तेरी सच्चाई नित्य गहरी होती जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जिहद, आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से 40 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कांद्राका का उच्च अधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते हुए सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? और उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है।
खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह सब कह रहा है, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्मग्रंथ के इस प्रसंग की आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ तो पानी है, मेरा बपतिस्मा होने से कौन रोक सकता है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र है। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठाकर ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को ओजातस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और विचलित होने से बचाता है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संयोजन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पर संज्ञाएं 44 से 51 तक। यीशु ने लोगों से कहा, कोई मेरे पास तब तक आ नहीं सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित न करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने जो लिखा है वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मरे। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, अक्सर विश्वासियों पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि हम
लोगों का कन्वर्शन करते हैं। इसके बारे में मैंने बताया भी हूं। हमारी सारी सेवाएं धर्म परिवर्तन के लिए है। हम जो कुछ करें, अच्छा करें, वो सब धर्म परिवर्तन के लिए किए जाते हैं। बड़ी विडंबना है। विडंबना इसलिए है क्योंकि सेवा के क्षेत्र में हमारे देश में अगर कोई संस्था या गवर्नमेंट जिस कदर कलीसिया के जैसे काम किए हैं, ऐसा कहने के लिए और कोई संस्था आपको नहीं मिलेगा। शुरू से लेकर अभी तक कलीसियाई संस्थानें सेवा के लिए हर समय समर्पित हैं और लाखों करोड़ों लोग इन सेवाओं से प्रभावित भी हैं। एजुकेशन से लेकर हेल्थ सेक्टर में और उसी प्रकार सोशल सेक्टर में भी कलीसिया की जो सेवाएं हैं वो हर कोई हर जगह देखने को मिलता है। अगर हमारा इंटेंशन धर्म परिवर्तन है तो हमारा देश कब से कब एक क्रिश्चियन देश बनता। ऐसा कभी हुआ नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हमारी संस्थाओं की सेवा से प्रभावित हुए हैं, प्रभावित हो रहे हैं और उनकी जिंदगियां बदल रही है। और उनमें कोई जरूरी नहीं है किसी ने प्रभु को अपनाया हो, क्योंकि विश्वास एक वरदान है। विश्वास सिर्फ वरदान है। जिनको यह वरदान मिलता है वही विश्वास में आते हैं। आप चाहे 50 साल कलीसिया की सेवा में कार्य करते रहे या कलीसिया की अन्य सेवाओं से प्रभावित होते रहे, जरूरी नहीं है आप पर विश्वास आए, क्योंकि विश्वास ईश्वर से दिया हुआ एक वरदान है जिसका वर्णन आज के पहले पाठ में हमने सुना। एथियोपियन वो खोजा की जो कहानी है, उनको जो प्रभु का विश्वास मिला है, यह उस बात का प्रमाण है कि सब किसी को यह विश्वास यूं ही नहीं दिया जाता है। ईश्वर जिन्हें चुनता है, चिन्हित करता है, उन्हें विश्वास दिया जाता है और यह ईश्वर से मिला वरदान है। और इसी कारण है चूंकि हमारे ऊपर अनेक इल्जाम लगाए जाते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। हर एक ईसाई ऊपर इस प्रकार के इल्जाम लगाए जाते, बड़े हास्यास्पद है। लेकिन अभी तक एक केस भी ऐसा नहीं हुआ है जो सबूत के साथ में यह प्रमाणित हो गया है कि फलाना व्यक्ति ने किसी मंशा के साथ में, किसी के साथ में छल किया हो, इस प्रकार का कार्य किया हो। जिन किसी ने भी प्रभु पर विश्वास किया है वो अपने अनुभव के आधार पर है। जिन्होंने प्रभु को अनुभव किया वो विश्वास किया, उस पर ना कोई फोर्स डाला जाता है, ना उसे ललचाया जाता है। इससे उससे कोई ताल्लुकात नहीं होता। प्यारे भाई और बहनों, यह सच आप सभी जानते हैं और जो हम पर यह आरोप लगाते हैं वे भी जानते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी, वे भी स्वयं हमारे संस्थाओं से निकले हुए लोग होते हैं। इसके बावजूद भी अपने ऊपर यह लांछन लगाया जाता है, लगाए जाते रहे हैं। लेकिन विश्वासियों के लिए, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास एक वरदान है जो ईश्वर प्रदान करता है दिल में। आज के पहले पाठ में वो एथियोपियन खोजा जो था, इस्यास नबी का ग्रंथ पढ़ रहा था, प्रभु ने फिलिप को वहां पर भेजा ताकि उनके द्वारा उन्हें विश्वास दिया जाए। विश्वास का वरदान है। संत पौलुस जो विश्वासियों को सताने के लिए निकल पड़ा था, वो सबसे बड़ा प्रचारक प्रभु का बनता है। विश्वास एक वरदान है। ऐसे अनेक प्रकार के लोगों की कहानियां हम सुनते हैं अक्सर, जो प्रभु के वचनों को दबाने की कोशिश करते हैं और उनको प्रभु चुनते हैं और उनके दिल में विश्वास का वरदान प्रदान करते हैं और वो प्रभु के सबसे बड़ा साक्षी और प्रचारक बन जाते हैं। विश्वास हमेशा एक वरदान रहा है। जरूरी नहीं है कि आप एक क्रिस्तीय परिवार में जन्मे हो और आप पर विश्वास का वरदान आपको प्राप्त हो, यह भी जरूरी नहीं है। विश्वास हमेशा एक वरदान होता है जिसके लिए धर्म की कोई सीमा नहीं होती है।
प्रभु जिन्हें पसंद करते हैं, जिनको देना है विश्वास, अपने उनके दिल में प्रदान करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब इस प्रकार के इल्जाम हमारे ऊपर अक्सर लगाए जाते हैं, मैं हमेशा इस पर हंस पड़ता हूं। न जाने कितने सालों से इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए हैं, एक केस भी आज तक प्रमाणित नहीं हुआ है। और जो कोई प्रभु पर विश्वास किए हैं, हमने प्रभु पर विश्वास किया है क्योंकि हमें इस वरदान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हर कोई जो प्रभु को अनुभव किया है, जिनको प्रभु ने यह वरदान दिया है, वो प्रभु के साक्षी हमेशा बने रहे, बने रहेंगे। आज के इस पवित्र में सब बलिदान में इस वरदान के लिए हम प्रार्थना करें। सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन इन उपहार के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन इन उपहार के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो प्रभु। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए ग्रहण करो प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत का सौभाग्य बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। प्रभु ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का काम मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नव निर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास का ज्ञान अंश विभोर होकर
हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित हो। अस्वर्गिक शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल की हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ विधि में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग में रही है।
हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर को हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्त संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में आध्यात्मिक रीति से आए प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम सबको विश्वास का वरदान के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ इस वक्त हम करबंद प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमें इस त्रासदी से बचाइए। हमारे मित्र, पड़ोसी, प्रियजन, परिजन, भाई बहन, माता पिता, प्रभु सभी इस त्रासदी से पीड़ित हैं। आर्थिक समस्याएं अनेक, चिकित्सा के फाइनेंशियल बर्डन्स और उससे भी ज्यादा प्रभु, जिंदगी आगे चलना कठिन होता जा रहा है। प्रभु, इस वक्त को जल्द से जल्द निकल जाने दीजिए। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिजनों को प्रभु शक्ति दे, बल दे, ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि इस बीमारी के सामने भी हारे नहीं, डरे नहीं, सहमे नहीं। दवा भी चले प्रभु, हमारी दुआ भी चले प्रभु, सबको चंगाई प्रदान कर प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर
कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया।